इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ इनोमिनेशन कैसे करेंगे। उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। सेल्फ इनोमिनेशन की जो आपको वेबसाइट यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप इसको अपने URL में, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर करते हैं या आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस पर आप लिखेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से इदारा शुमारियात की जानिब से एक ज़बरदस्त सहूलत दी जा रही है कि ऐसे अफराद जो कारोबारी अफराद हैं, जो जॉब पे होते हैं, जो बैरून मुल्क चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली की ख़ुद सेल्फ इनोमिनेशन कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए भी, जो अपने घरों की सरबराह खुद होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं अपनी फैमिली में, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर लाया गया है डिजिटल मरदमशुमारी के दौरान में। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे, लैपटॉप पे जाएंगे और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिंपली ये वेबसाइट आप इंटर करेंगे। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस साइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। अब इसमें देखिए दाईं तरफ सबसे ऊपर ज़बान है, उर्दू और इंग्लिश है। आप ये उर्दू में है, डिफ़ॉल्ट में है, आप इसको इंग्लिश में भी बदल सकते हैं। लॉगिन करें और रजिस्टर करें, बाईं तरफ आपको लिखा नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने रजिस्टर करना है। पहले बकिया वक्त देख लें, कितने दिन बाकी हैं, कितने घंटे बाकी हैं। उसके बाद खुद शुमारी है क्या, इसको आप देख लेंगे। और उसके बाद आपने अपने आप को शुमार कैसे करना है, पूरी डिटेल नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि बाएं तरफ सबसे ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ है, आपने अपना पहले अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो आप अपने जहन में रखेंगे कि आपका अपना मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आपका कोड आएगा। आप अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगर आप किसी और आप पढ़े लिखे हैं, अपने ही ख़ानदान में किसी और की इनोमिनेशन भी करना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर जो उनके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, हम रजिस्टर करने के लिए मैंने इसको इंग्लिश में बदल लिया है। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू में रहने दें उसको। अब इसमें ये क्या चीज़ें मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले ये आपका पूरा नाम मांगेगा, वालिद का नाम, फादर नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। ये पासवर्ड आपने कैसे लगाना है, आप कोई भी पासवर्ड चूज़ करेंगे 8 हिस्सों वाला, आप जानते होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो ये है कि आपने पासवर्ड ऐसा चूज़ करना है जिसमें एक कैपिटल हो, स्मॉल भी हो, एक जो स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे @ और इस तरह की चीज़ें, और डिजिट भी हों। तो मैं आपको आसानी के लिए समझाने के लिए ऐसे बता देता हूँ। जैसे मैं गुल मुस्तफ़ा मेरा नाम है, तो मैं अपना पासवर्ड कैसे इंटर करूँगा। मैं GUL जो है, G कैपिटल लिखूँगा, G कैपिटल UL @123, तो ये मेरा एक पासवर्ड बन जाएगा। पूरे 8 इंच से आप इसको मुकम्मल करेंगे। तो ये दोनों आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और तहसील सेलेक्ट करनी है। इसमें बाज़ औक़ात आपको जो नीचे देखें प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपको अपना पता भी लिखना होता है। जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे, 4-5 चीज़ें हैं वो आप लिख देंगे। तो शनाख्ती कार्ड वाला आप अपना पता लिख दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाई क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री विद आवर टर्म्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने नमूदार होगी। अब ये थोड़ा सा उर्दू में आ गया है, यहाँ पर लिखा होगा इसी तरह जो स्टार के आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको मोबाइल की स्क्रीन पे एक कोड मौसूल होगा नादरा की तरफ से। आपने वो यहाँ पे लिखना है और वो कोड इस किस्म का होगा, यानी UR2FA कोड इज़ 83, इस तरह 2 और डिजिट होंगे, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो भी हों। आपने उनको वापस आके उसी स्क्रीन पे जैसे ही यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद आप कंटिन्यू या जारी रखें करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू या जारी रखें करेंगे, अब देखिए कि इसके बाद क्या होगा। पहले तो ये जहन में रख लें कि आपसे 3 किस्म की मालूमात मांगी जाएंगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करोगे, आप हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, आपका घर किस टाइप का है वो ऐड करोगे, और उसके बाद रिव्यू सबमिट कर दोगे। तो चले, हमने अकाउंट बना लिया। अब हम आते हैं लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर। दोबारा से लॉगिन, जैसे ऊपर हमने देखा था ना कि एक लॉगिन था और एक स्टार्ट की स्क्रीन के ऊपर एक साइन अप था। हमने लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आके आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जो रजिस्टर्ड है आपका। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड आपने वो देना है जो हमने अभी बनाया था, जैसे मैंने बनाया था GUL @123, वो यहाँ पे लिखेंगे, रिमेंबर मी करेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपकी बुनियादी मालूमात की स्क्रीन आएगी। आप अपना नाम लिखेंगे, आप ये बताएंगे कि ख़ानदान के सरबराह से आपका क्या रिश्ता है। अगर आप ख़ुद हेड हैं तो आप हेड लिख दें।
अपनी उम्र लिखेंगे आप, मेल फीमेल लिखेंगे, मेल फीमेल, और तीसरा ऑप्शन इसमें जो ख्वाजा सरा होते हैं, वो ट्रांसजेंडर होते हैं, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि शादीशुदा है या नहीं, आप वो लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद मज़हब की भी एक लिस्ट आएगी, आप अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मदर टंग, जो आप घर में ज़बान बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, या पठान हैं, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, वो यहाँ लिखेंगे आप। नेशनैलिटी लिखेंगे आप। यहाँ पे ये बात ख़ास तौर पे जहन में रखने वाली है कि नेशनैलिटी में गैर मुल्की अफराद भी अपनी इनोमिनेशन कर सकते हैं, वो तो वैसे भी नुमाइंदा आपके घर पे आएगा। नेशनैलिटी आप चूज़ करेंगे, पूरी लिस्ट है, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप एजुकेशन की टैब आएगी, कैन रीड एंड राइट अ सिंपल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब ये है कि आप ख्वानदा उसको लिखेंगे जो एक सादा तहरीर पढ़ सकता है, लिख पढ़ सकता है और जमा तफरीक कर सकता है, तो वो ख्वानदा होगा, सिर्फ नाम वाला नहीं। इनरोलमेंट स्टेटस लिखेंगे आप। उसके बाद इनरोलमेंट स्टेटस का मतलब है क्लासें आएंगी, कितना आपने पढ़ा हुआ है, या आप ख्वानदा हैं या आप ना ख्वानदा हैं, तो ये होगा। उसके बाद देखिए नीचे ऑक्यूपेशन है, आप करते क्या हैं वो आप लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद ये देखिए ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, डू यू वर्क नॉर्मली 12 मंथ से पूरा 1 साल का पूछा जाएगा कि आप पूरे 1 साल काम करते हैं या नहीं करते। सेलेक्ट द रीज़न नॉट वर्किंग, अगर आप काम नहीं करते, आप चूज़ करते हैं कि मैं काम नहीं करता, तो वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्यों नहीं करते, आपको काम मिल नहीं रहा या आपका काम करने का दिल नहीं करता, तो वो खुद ही टैब बताएगी कि आपने उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है क्या आप काम के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद अगर आप नहीं हैं अवेलेबल तो आगे आपसे रीज़न पूछेगा कि आपका दिल नहीं चाहता, आप काम नहीं करना चाहते या आपको काम नहीं मिल रहा। उसके बाद है नकल मकानी, माइग्रेशन है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, क्या यहाँ आप पैदाइश के वक्त से रह रहे हैं या आप शादी के बाद आ चुके हैं या आप जॉब के लिए आए हैं, कोई भी रीज़न है वो आप लिखेंगे। उसके बाद ये है कि हाउ लॉन्ग इन यू लिव्ड इन द, जो इस डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं इसमें आप कितने अरसे से रह रहे हैं, ये आप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशंस हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप इसको ओपन करेंगे, आपको ऑप्शन देगा, आपने सिर्फ चूज़ करते जाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, घर की मालूमात हैं, आपका घर कैसा है, आपके कमरे कितने हैं, उसमें कितने ख़ानदान रिहाइश पसीर हैं, और उसके बाद ये होगा कि आपका घर पक्का है, कच्चा है, छत कैसी है, आप ये मुकम्मल मालूमात होंगी घर के बारे में, वो आप यहाँ पे देते रहेंगे। घर आपका कितने अरसे में बना था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह। उसके बाद जेंडर जो होगी वो ओनर की वो होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, छत कैसी बनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये आप इन्फॉर्मेशन जो है वो हाउस की देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा, आप एक फैमिली के सरबराह हैं या आप अपने वालिद की तरफ से वो फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप एक घर में आप हैं, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, इसके अलावा 3 भाई और भी हैं जो शादीशुदा हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर वो सारे घर में अंदर एक 4 दीवारी के अंदर रहने वाले 10 अफराद जो हैं, वो उनका किचन एक ही है, तो वो एक फैमिली होगी जिसको हम एक घराना कहेंगे। लेकिन अगर उसी 4 दीवारी के अंदर 3 घराने हैं, मतलब ये कि आप, आपके वालिद और वालदा आप इकट्ठे खाते पीते हैं तो आप एक घर हैं, आपका भाई और उनकी मिसेस जो है वो दूसरा घर हैं। इसी तरह जितनी भी फैमिलियाँ होंगी वो, उनको हमने दूसरा घर क्यों कहा, क्योंकि उनका कमरा भी अलग है, उनका किचन भी अलग है, तो जो साथ रहते हों, साथ खाते पीते हों, वो एक घराना कहलाता है। तो इस तरह आप घराने भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि घर किसको कहते हैं, जिसकी 4 दीवारी हो, छत हो, एक आने जाने का रास्ता हो। और उसके बाद फैमिली आप किसको कहें, अगर आपके घर में नौकर चाकर भी रहते हैं, नौकर भी हैं आपके घर में, लेकिन वो अलग अनेक्सी में रहते हैं, वो खाते पीते अलग हैं, तो वो भी एक अलग घराना होगा। तो ये थोड़ा सा जहन क्लियर होना चाहिए, वरना आप वीडियोस देखेंगे इसी टाइमलाइन पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी लिस्टिंग इनोमिनेशन वाली, उसमें वजाहत है, वरना आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद हाउसिंग इंफॉर्मेशन के बाद हम आते हैं, आप घर में पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में रोशनी का बुनियादी ज़रिया क्या है, सोलर है, बिजली है, इस किस्म की होती हैं। पानी से मुराद ये है कि आप मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो टैंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं, आप पानी बाहर से ख़रीद के लाते हैं, जो भी सोर्स है आपका। उसके बाद आप खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, कोयला करते हैं, कुछ भी करते हैं।
किचन की फैसिलिटी जो है वो घर में है या नहीं है, अलग है या साथ है, मुश्तरका है, बाथरूम अलग है या मुश्तरका है, टॉयलेट, इस तरह सारी चीज़ें आएंगी आपकी घर की। बाथरूम की भी फैसिलिटीज़ पूछी जाएगी, टॉयलेट पक्का है, कच्चा है, सीवरेज के साथ है, तो ये सारी डिटेल आप देंगे। उसके बाद ये होगा कि आप घर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, रेडियो है, मोबाइल है, टेलीफोन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा कि क्या आपके घर का कोई बंदा जो है वो बैरून मुल्क रहता है, और बैरून मुल्क रहने की ये शर्त होती है कि वो 6 महीने से ज़्यादा वापस नहीं आता, पूरा साल के बाद आता है। तो वो आप लिखेंगे कि हमारा कोई सऊदी अरब गया हुआ है या कोई कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देना है और ये आपके सामने आपके घर आ जाएंगे। यानी कि आपने जो डिटेल लिखी है, टोटल 4 अफराद हैं, उसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है, ट्रांसजेंडर कोई नहीं है, ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि अगर आप मुतमईन हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक डाटा भरा है, तो फिर आप यहाँ पे ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैव बीन एडेड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये देखिए नीचे फैमिली इन्फॉर्मेशन भी है, जो रिव्यू ऊपर आ रहा है ना, ये सारा नेम, एज, जेंडर, जो आपने मालूमात लिखी हैं वो सारी की सारी नीचे आपके सामने टेबल में होंगे। आप मुतमईन हैं, आपने ठीक डाटा एंटर कर दिया है, तो आप सबमिट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको एक UTN यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, एक सिलसिला नंबर जिसको सीरियल नंबर कहते हैं वो आपको मिलेगा अलग, वो आपने सेव कर लेना है, वो अपने पास महफूज लिख लेना है किसी डायरी के ऊपर। जब मरदमशुमारी का अमल बाकायदा 15 दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो आपके पास जो नुमाइंदा आएगा शुमार कुनिंदा, आपने उसको वो सिर्फ सीरियल नंबर दे देना है, वो अपने टैबलेट में उसको इंटर करेगा। आपने जो अपनी इनोमिनेशन की हुई है, सेल्फ इनोमिनेशन, वो सारी की सारी उसके टैब में आ जाएगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिलफर्ज अगर आपको UTN भूल जाता है तो फिर आप इसकी हेल्पलाइन पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाएगा। अगर आपको कहीं से भी वो रिकवर नहीं होता जो आपने इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब नुमाइंदा आपके दरवाजे पे आएगा तो आप दोबारा से इनोमिनेशन करवा लीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको